हेलो स्टूडेंट, आपका के आर स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th केमिस्ट्री भाग सेकंड का पहला चैप्टर हेलो एल्केन व हेलो एरीन है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूँ। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पर दो टॉपिकों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। एक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हम सिर्फ इस वीडियो में हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, इससे अगली वीडियो में हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अपना चालू करता हूँ टॉपिक हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारे जो आएगा वो होता है हेलोजन। हेलोजन प्लस एल्केन, अर्थात जो तत्व हेलोजन और एल्केन से मिलकर बने होते हैं उनको कहते हैं हेलो एल्केन। समझ में आ रहा होगा, जो तत्व हेलोजन और एल्केन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं हेलो एल्केन। तो मैं अभी इसकी एक डिफाइन लिखता हूँ, परिभाषा। हेलो एल्केन वे पदार्थ हैं जो कि हेलो एल्केन वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ कर या यौगिक कर, वे यौगिक जो कि किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पर यहाँ पर मैं पहले एल्केन लूँगा, जो कि किसी एल्केन परमाणु में से कोई हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित कहने एक बार प्रतिस्थापन करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे कि आपको डिफाइन में दिख रहा होगा, वे यौगिक जो किसी एल्कीन क्या होता है, जैसे संतरफ हाइड्रोकार्बन CH4 C2H6, इनको कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन परमाणु में से कोई हाइड्रोजन परमाणु, जैसे CH4 में हाइड्रोजन परमाणु कितने 4, कोई हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु क्या होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, ये 4 होते हैं हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे में आप इसका सामान्य सूत्र होता है RX। R है यहाँ पर जो हमारा एल्केन है, और जहाँ पे X है वो हेलोजन तत्व है। तो एल्केन में क्या था, CH4 C2H6। सेकंड जैसे कि हेलोजन तत्व में क्या था, फ्लोरो, पहले हम क्लोरो ले लो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये होते हैं हेलोजन तत्व। तो इनकी जब हम इनमें बॉन्डिंग करते हैं तो ऐसे करते हैं CH4 + Cl2। जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात
सनलाइट, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो CH3 प्लस HCl अम्ल प्राप्त होता है। अर्थात ये CH3 प्लस Cl ये है हेलो एल्कीन, जो कि मैंने ऊपर बताया हेलोजन प्लस एल्कीन, पर यहाँ पे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे एल्कीन क्या है CH3 प्लस हेलोजन क्या है Cl, तो इसको कहते हैं हेलो एल्केन। आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला टॉपिक है हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन। अगला टॉपिक है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो जो उसमें उपस्थित हेलोजन परमाणु के आधार पर, दूसरा उसमें उपस्थित एल्केन परमाणु के आधार पर। तो पहले हम इसमें हेलोजन अर्थात फ्लोरोब्रोमोआइडो द्वारा करते हैं इनका वर्गीकरण। तो पहला है हेलोजन द्वारा। आप सोच रहे होंगे हेलोजन परमाणु द्वारा मतलब इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए। जैसे कि कोई हेलोजन परमाणु द्वारा वर्गीकरण, तो यहाँ में आया है हेलोजन द्वारा। तो हेलोजन द्वारा आता है पहला मोनो हेलो एल्केन। आप सोच रहे होंगे मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। मोनो हेलो एल्केन वो होता है जो किसी अभिक्रिया से प्राप्त, मतलब कि जब किसी, जैसे कि ये CH3Cl ये कोई हेलो एल्केन है। जब किसी हेलो एल्केन में हेलोजन क्या है Cl, हेलोजन परमाणुओं की संख्या 1 हो तो उसके कहना मोनो हेलो एल्केन। समझ आ गया होगा मैं शुरू से। जब किसी हेलो एल्केन में एक हेलोजन परमाणु हो तो उसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। समझ गए क्या कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। तो मैं इसका एक सूत्र मतलब ये मैं आपको एक अभिक्रिया बता देता हूँ। ये ऊपरली वाली अभिक्रिया बिल्कुल यहीं पर, अगर इस अभिक्रिया को इधर भी लिखेंगे तो बिल्कुल सही बैठेगी, क्योंकि यही अभिक्रिया मोनो हेलो एल्केन भी जैसे CH4 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश सनलाइट, तो क्या होता है CH3Cl प्लस HCl। ये मोनो हेलो एल्केन का एक उदाहरण है। इसके बाद आता है क्या आता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में क्या होता है, मोनो में कितने एक हेलोजन परमाणु, पर डाई में हो जाते हैं 2 हेलोजन परमाणु। उसका भी मैं एक फॉर्मूला देता हूँ CH2, पहले हम चलो पीछे कराएंगे उसको CH3Cl प्लस Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या पड़ता है CH2Cl2 प्लस HCl हम प्राप्त होता है। देखो अभिक्रिया के बाद हमें क्या मिले 2 हेलोजन परमाणु, 2 मिले हैं तो हो गया डाई। इसी प्रकार इसमें ट्राई टेट्रा हेलोजन ट्राई टेट्रा भी हैं। जैसे ट्राई में क्या हो जाता है, ट्राई में 3 हो जाते हैं हेलोजन परमाणु है ना, और टेट्रा में 4 हो जाते हैं। उनको आप स्वयं करना, मैंने 2 बता दिए। ट्राई और टेट्रा ध्यान रखना, ट्राई में 3 हेलोजन परमाणु होते हैं जबकि टेट्रा में 4। ओके, अब आता है इससे बाद आता है सेकंड हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हो गया। अब आता है हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। हेलो एल्केन बनाने की तो बहुत सारी विधि हैं, पर उनमें से मैं मुख्यतः आपको 3-4 बताऊंगा।
तो पहली हमारी लिख लेते हैं, जब मीथेन द्वारा, इसकी आप परिभाषा खुद लिखना, मैं बोल देता हूँ। मीथेन द्वारा, जब किसी मीथेन परमाणु की अभिक्रिया किसी हैलोजन परमाणु से कराते हैं, जब किसी मीथेन की अभिक्रिया किसी हैलोजन परमाणु से प्राप्त कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। पर हेलो एल्केन बनाने, जैसे कि हमने मीथेन से कराया CH4 उदाहरण, जैसे CH4 प्लस हेलोजन तो क्या Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन। और ध्यान रखें, मीथेन द्वारा बनाने की आपके 4 चरणों में ये पहला है, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा और चौथा इधर आएगा। मैं चारों को देता हूँ, प्राप्त हो गया। अब इस CH3Cl की अब क्या फिर Cl2 से कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो CH2Cl2 प्लस HCl प्राप्त होता है। फिर CH2Cl2 प्लस Cl2 करा दें सनलाइट की उपस्थिति में, तो CHCl3 प्लस HCl अम्ल प्राप्त होता है। फिर CH3ECl प्लस Cl2 कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या पास CCl2 प्लस HCl प्राप्त होता है। ये हो गया मीथेन से। अब यहाँ पे आप एक और टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन बारे बताया ना, तो अगर चाहे तो आप इसको मोनो हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ट्राई और टेट्रा, मोनो ट्राई टेट्रा हेलो एल्केन की भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद मैं आपको एक और कराता हूँ, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तो आपको याद होना। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। अब इसकी मैं बोलता हूँ परिभाषा, जब किसी अल्कोहल में क्या होता है, CH3OH, OH जिसके एंड में वो अल्कोहल होता है ना। जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से प्रीडीन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्लस SO2 प्लस क्या प्राप्त होता है, HCl। अब इसको हम देख लें संतुलित है कि नहीं। CH3 एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, ये कंप्लीट। अब आता है यहाँ से OH, अब एक O यहाँ पे आ गई है नहीं, H यहाँ पर आ गई, ठीक है। एक ऐसे तो एक ऐसे यहाँ पे आएगा, Cl2 है तो एक Cl यहाँ पे आ गई और एक Cl यहाँ पे आ गई, अर्थात ये संतुलित है, हो गया। अब इसके बाद लास्ट कराता हूँ मैं किससे, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जब अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, हेलो एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया जब एल्कोहल से कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया कि अभिक्रिया जब हम एल्कोहल का फॉर्मूला OH है जिसको मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एल्कोहल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझा गया। तो मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ, तो इससे आगे हम हेलो एल्केन की यहाँ तक बनाने की विधि थी। अब इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से ना। पार्ट का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। सबसे पहले हम हेलो एल्केन के बारे में जानें, तो हेलो एल्केन वे पदार्थ हैं जो किसी हेलोजन प्लस एल्केन परमाणु से बने होते हैं, है ना। या हम इसकी परिभाषा देते हैं, हेलो एल्केन
वे यौगिक हैं जो किसी एल्किन परमाणु में से किसी हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित से प्राप्त होते हैं हेलो एल्किन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RH होता है। R होता है हमारा हेलो, R होता है क्या, एल्किन। एल्किन का फॉर्मूला होता है CH4 + C2H6 और X यहाँ पे क्या है, हेलोजन। हेलोजन क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो। इसके एक मैंने अभी कभी कर की, जब CH4 + Cl2 करा दें सनलाइट के ऊपर तो CH3Cl + HCl हम प्राप्त होता है नहीं। अब इसके बाद आता है हेलो एल्किन का वर्गीकरण। हेलो एल्किन का वर्गीकरण मैंने हेलोजन द्वारा दिखाया था। अब इसमें एक कार्बन द्वारा भी होता है। मैंने बताया आपको 2 तरीके से होता है, एक कार्बन द्वारा होता है, वो जो कि मैंने अपनी अगली वीडियो में बताया था। तो हेलोजन परमाणु में नाम से बताया हेलोजन द्वारा। हेलोजन में क्या था, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो। जब ये इसमें 4 तरीके से होता है, मोनो हेलो एल्किन, डाई हेलो एल्किन, ट्राई हेलो एल्किन और टेट्रा हेलो एल्किन। ये मोनो की है, ये ट्राई की है। ट्राई और टेट्रा की मैंने आपको बता दी। मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा के आपको खुद करना है। अब हेलो एल्किन बनाने की सामान्य विधि। हेलो एल्किन बनाने की मैंने आपको 3 विधियाँ बताई। पहली है मैथेन से। जब CH4 + Cl2 को सनलाइट के ऊपर इस्तेमाल करा तो CH3Cl + HCl प्राप्त होता है। दूसरा, जब CH3Cl + Cl2 को सनलाइट के ऊपर इस्तेमाल करा तो CH2Cl2 + HCl प्राप्त होता है। तीसरा, जब CH2Cl2 + Cl2 की सनलाइट के ऊपर इस्तेमाल करा तो CHCl3 + HCl प्राप्त होता है। फिर CH3Cl + Cl2 के अभिक्रिया तो CCl4 + HCl हम प्राप्त होता है। इसको हम ट्राई, टेट्रा, मोनो, डाई जो मैंने वर्गीकरण बताया था उसमें कर सकते हैं, ये वर्गीकरण के भी लगा सकते हैं। इसके बाद है थायोनाइल क्लोराइड, अर्थात थायोनाइल क्लोराइड फॉर्मूला होता है SOCl2। जब ये क्या है, ये है हमारा क्या, ये क्या है, एल्कोहल। जब एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, थायोनाइल क्लोराइड से प्रीडिन की उपस्थिति में हम इसको जब गर्म करते हैं तो हेलो एल्किन प्राप्त होता है प्लस SO2 + HCl प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आता है हमने PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, CH3Cl + POCl3 + HCl प्राप्त होता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको इससे ज़्यादा हमारी अगली वीडियो में तो थैंक यू।